माइक हैसन ने ऐसा मजाक किया है बाबर आजम के साथ, मतलब कि बाबर को गुस्सा आया ना है, हम बाबर के जो फैंस हैं हमें जरूर गुस्सा आया है। बाबर आजम को माइक हैसन ने कहा है कि भाई अगर आपको टीम में खेलना है तो आपको एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलना पड़ेगा, वो भी बैकअप के तौर पर। यार तमाशा बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का, और मैं माफी चाहता हूं तमाम अपने पाकिस्तानियों से, क्योंकि इस हालत में देखना लिटरली हमारे लिए मरने का मुकाम है, और पूरी दुनिया जो हमारे ऊपर लानत भेज रही है। भाई पाकिस्तान क्रिकेट में हर दिन कुछ ऐसा नया अनोखा होता है जो दुनिया में कहीं भी किसी जगह नहीं होता, और सारी दुनिया इस पर हम पे हंसती है। समझ से बाहर है कि क्या चल रहा होता है, क्या सोच रहे होते हैं। बाबर आजम का मजाक क्या हुआ कि माइक हसन ने उससे पूछा कि क्या कैन यू कीप विकेट्स, तो वो परेशान हो गया। उसने कहा मैंने अपनी जिंदगी में कभी विकेट कीपिंग नहीं की। भाई ऐसा नहीं होता है कि पाकिस्तान टीम में आके आप किसी को बोलो विकेट कीपिंग, ये एक प्रॉपर एक शोभा है, एक जॉब है, ये आपको नीचे से करते हुए आनी चाहिए। भाई आपके मसल स्ट्रांग होते हैं, आपको आदत होती है, आपकी उसकी प्रैक्टिस होती है, आपको डाइवें मारनी पड़ती है, आपको कैचेस करने पड़ते हैं। इतने बुरे दिन आ गए हैं बाबर के, इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हर किसी को मौका मिल गया है। अब इतनी बड़ी बात हो गई और इतनी बेवकूफी की बात हो गई कि जिस बंदे ने दुनिया में कभी भी बचपन से लेके अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए 10 साल हो गए बाबर को, अभी तक कहीं विकेट कीपर का कोई उसका एक्सपीरियंस नहीं। 30-32 साल की उम्र में सालियो पूरे कुछ ना ले दियो। 30-32 साल की उम्र में एक बंदा विकेट कीपिंग किधर से सीखेगा, जिसने सारी उम्र विकेट कीपिंग नहीं की। जिसने ग्लव पहने हैं तो वो बैटिंग ग्लव पहने हैं, उसके अलावा उसने सर्दियों वाले ग्लव पहने होंगे। देख रहे हो ना भाई, अब टके टके के लोग भी बाबर आजम की तौहीन कर रहे हैं। कौन है ये चमगादड़, ये जो है कि आलू फेंसा हुआ बदबूदार, कौन है ये बंदा? पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौन से गली मोहल्ले से चलते हुए छुछंदर लोगों को बिठा देता है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्रिकेट का स्टार हम समझते हैं, किंग समझते हैं, और उस किंग की ऐसी की तैसी कह रहे हैं माइक हैसन, इस तरीके के मजाक करके। मतलब आप बाबर आजम को ऑफर कर रहे हो कि आपको एक ही शर्त पे हम T20 स्क्वाड में ला सकते हैं, और वो शर्त है कि भाई आप एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलो। अब हैसन का ये पॉइंट है कि मैं मल्टी टैलेंटेड प्लेयर लाऊंगा जो एक से ज्यादा सिर्फ बैट्समैन ना हो, बॉलिंग भी कराता हो, और अगर बैट्समैन हो तो वो विकेट कीपिंग भी कर सके, जैसे साहबजादा फरहान से कर रहे हैं। और आज भी प्रेस रिलीज में विकेट कीपर ब्रैकेट में लिखा है साहबजादा फरहान का, उसकी बैटिंग खराब कर देंगे, उसको कीपिंग करवा के उसको टीम से बाहर करवा देंगे। तो जब बाबर आजम से ये पूछा जा सकता है तो किसी से भी पूछा जा सकता है। और बाबर आजम शॉक हो गया कि मैंने अपनी लाइफ में कभी कीपिंग नहीं की, तो अब मैं दोबारा से अपना करियर शुरू करूं और कीपिंग स्टार्ट कर दूं। अब इन जैसे लोगों को भी मौका मिल गया है, ये लोग भी अपने मुंह से गंद निकाल रहे हैं। बाबर आजम से कहा गया है कि अगर टीम में वापस आना चाहते हो तो विकेट कीपिंग करो और खेलो, और ये कहने वाले कोई और नहीं कोच माइक हैसन है। टेन टेन, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये कैसी शर्त है। जय हिंद दोस्तों आपको बता दें कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऐसी नाकामयाबी है कि बाबर आजम जैसे बल्लेबाजों को भी ये बात सुनानी पड़ रही है कि आप विकेट कीपर बैट्समैन बन जाओ, मतलब आप विकेट कीपिंग सीख लो तभी आप टीम में जगह बना सकते हो। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के करंट हेड कोच माइक हैसन का कहना है कि बाबर आजम को अगर T20 में जगह बनानी है तो बाबर आजम को विकेट कीपिंग सीखना पड़ेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की कामयाबी ऐसी हो गई है कि अभी उनमें टीम में शामिल होने के लिए विकेट कीपिंग भी करने पड़ता है। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। बाबर आजम का मजाक क्या हुआ कि माइक हसन ने उससे पूछा कि क्या कैन यू कीप विकेट्स, तो वो परेशान हो गया। उसने कहा मैंने अपनी जिंदगी में कभी विकेट कीपिंग नहीं की। अब हैसन का ये पॉइंट है कि मैं मल्टी टैलेंटेड प्लेयर लाऊंगा जो एक से ज्यादा सिर्फ बैट्समैन ना हो, बॉलिंग भी कराता हो, और अगर बैट्समैन हो तो वो विकेट कीपिंग भी कर सके, जैसे साहबजादा फरहान से कर रहे हैं। और आज भी प्रेस रिलीज में विकेट कीपर ब्रैकेट में लिखा है साहबजादा फरहान का, उसकी बैटिंग खराब कर देंगे, उसको कीपिंग करवा के उसको टीम से बाहर करवा देंगे। तो जब बाबर आजम से ये पूछा जा सकता है तो किसी से भी पूछा जा सकता है। और बाबर आजम शॉक हो गया कि मैंने अपनी लाइफ में कभी कीपिंग नहीं की, तो अब मैं दोबारा से अपना करियर शुरू करूं और कीपिंग स्टार्ट कर दूं। लेकिन ये बाबर से कीपिंग, ये क्या लॉजिक है? बाबर से कीपिंग, तो जिस बंदे ने सवाल किया वो आपका पाकिस्तान टीम का हेड कोच है माइक हैसन। अब आप उस बंदे को इतने पैसे दे रहे हो और वो आके इस किस्म की बातें कर रहा है कि वो एक ही बंदे से सारे काम करवाने की कोशिश कर रहा है। आप ही ने मुझे बोला था ना कि सारे ऑलराउंडर्स लाने की टीम में कोशिश कर रहा, तो मैंने आपसे क्या बोला था, मैं भी इधर ही हूं, हैसन भी इधर ही है, करके बता दे, मैं मान जाऊंगा। भाई एक चीजें समझने की कोशिश। लेकिन ऐसा पहले नहीं हुआ क्या? उमर अकमल को विकेट कीपर बनाया गया, सरफराज जब उमर अकमल को जब विकेट कीपर बनाया गया तो आपने उमर अकमल की बातें आपने सुनी नहीं? क्या बोलता रहा कि यार मुझसे क्यों विकेट कीपिंग कराते हो? मैंने कितनी दफा मना किया, मैं विकेट कीपिंग नहीं कर सकता। भाई ऐसा नहीं होता है कि पाकिस्तान टीम में आके आप किसी को बोलो विकेट कीपिंग, ये एक प्रॉपर एक शोभा है, एक जॉब है, ये आपको नीचे से करते हुए आनी चाहिए। भाई आपके मसल स्ट्रांग होते हैं, आपको आदत होती है, आपकी उसकी प्रैक्टिस होती है, आपको डाइवें मारनी पड़ती है, आपको कैचेस करने पड़ते हैं, ठीक है, आपको नीचे बैठ के स्पिनर्स पे फील्डिंग करनी पड़ती है, कीपिंग करनी पड़ती है, पता नहीं कितने कितने घंटे आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाके आप एक विकेट कीपर तैयार होते हैं। भाई आप पाकिस्तान टीम में आके लड़कों को कह रहे हैं कि विकेट कीपिंग करें,
उसको साहबजादा फरहान को आप कह रहे विकेट कीपिंग, टोटल उसने पता नहीं 6 या 5 मैचेस में उसने T20 में विकेट कीपिंग की होगी। तो आप इसी तरीके से पता नहीं किन सोच के लोगों को आप ले आते हैं, आप ऐसे ऐसे लोगों को ले आते हैं जिनको दुनिया के लोग कोई भी उनको कोचिंग में लाना नहीं चाहता। नहीं तो मुझे बात बताएं। अच्छा ठीक है, टॉप कोचेस, क्या टॉप कोच है मुझे बता दो। नहीं टॉप कोच है, नहीं टॉप कोच है, मैं आज कह रहा हूं नहीं टॉप। सुन ले एक मिनट सुन ले, नहीं टॉप कोच है। ये कौन सा टॉप कोच है जो बाबर को कह रहा है कि तुम विकेट कीपिंग नहीं कर सकते? बाबर टॉप बैट्समैन नहीं है दुनिया का भाई, यार बाबर टॉप बैट्समैन नहीं है दुनिया का। 78 रन उसके 5 हमारी क्रिकेट का प्रॉब्लम ये है कि हमने फॉरेन कोचेस से इतना अच्छा सलूक नहीं किया, तो हमारे यहाँ बड़ा नाम आना नहीं चाहता। हमें वो कोचेस मिलते हैं जो अपनी शेल्फ लाइफ गुजार चुके होते हैं। जैसन गिलेस्पी 20-22 साल कोचिंग कर ली, साउथ ऑस्ट्रेलिया की भी की, यॉर्कशायर की भी की, जिम्बाब्वे में भी की। जब वो बिल्कुल मुक गया, जब उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई, हमारे यहाँ आ गया, भाग गया छोड़ के। गैरी कर्स्टन जिसने इंडिया को जितवा दिया, साउथ अफ्रीका में कोचिंग की, अपनी केप टाउन में कोचिंग अकेडमी चलाता है, जब वो मुक गया वो हमें मिल गया। बाबर आजम को माइक हैसन ने कहा है कि भाई अगर आपको टीम में खेलना है तो आपको एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलना पड़ेगा, वो भी बैकअप के तौर पर। यानी बाबर आजम अब एज अ विकेट कीपर बैट्समैन टीम में आएंगे, वो भी बैकअप के तौर पर। वो भी पता नहीं है कि बाबर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ये माइक हैसन कर रहे हैं मजाक हमारे बाबर आजम के साथ, जिनको हम इमरान खान के बाद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार समझते हैं। शाहिद आफरीदी के बाद, शोएब अख्तर के बाद पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्रिकेट का स्टार हम समझते हैं, किंग समझते हैं। और उस किंग की ऐसी की तैसी कह रहे हैं माइक हैसन, इस तरीके के मजाक करके। मतलब आप बाबर आजम को ऑफर कर रहे हो कि आपको एक ही शर्त पे हम T20 स्क्वाड में ला सकते हैं, और वो शर्त है कि भाई आप एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलो। शाहीन आफरीदी के साथ अलग मजाक लगा हुआ है माइक हैसन का। उनको ये कहा जा रहा है कि भाई आप कोई एक फॉर्मेट चूज करो और फिर आप उसी फॉर्मेट पर तवज्जो दो और उसी फॉर्मेट को खेलो सिर्फ। तो शाहीन शाह आगे से कहते हैं कि भाई मेरी उम्र क्या है और मैं सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलूं, मुझे तो तीनों खेलने हैं। हाँ, 30 साल के बाद मैं चूज करूंगा कि मुझे कौन से 2 फॉर्मेट खेलने हैं। तो ये माइक हैसन का एक फिनोमिना है, उनकी एक सोच है कि भाई मुझे मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ी चाहिए। और ये जो बड़े नाम है उनकी तो ऐसी की तैसी, उनकी यानी बिल्कुल इज्जत नहीं करनी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है कि बाबर आजम को किसने कह दिया कि तुम T20 में जगह न बनाना चाहते हो तो आपको विकेट कीपिंग सीखना होगा। दरअसल आपको बता दें कि एक स्टेटमेंट आई है सोशल मीडिया पे, जिसमें माइक हैसन का कहना है पाकिस्तान के कोच का कि अगर बाबर आजम को T20 में जगह बनानी है तो बाबर आजम को विकेट कीपिंग बैट्समैन बनना पड़ेगा। दरअसल उसको लेकर तनवीर अहमद और पाकिस्तानी मीडिया पे बौखलाया हुआ है कि अगर बाबर आजम जैसा बल्लेबाज जिसने 10 साल से कोई विकेट कीपिंग का अंदाजा भी नहीं है, मतलब उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ उसने बैटिंग ही की है, तो वो अचानक से ऐसे विकेट कीपिंग कैसे कर सकता है। तो उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जमकर गालियाँ पेल रहा है। तो वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड कैसा घिनौनी हरकत कर रहा है कि कोई भी स्टाफ आए, जैसे कि नया कोच लगे आए, मतलब फॉरेन कोच वहाँ पे आते हैं लेकिन फॉरेन कोच को वो लोग उतनी इज्जत नहीं देते, वो तो फॉरेन चले ही जाते हैं। तो उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है कि अगर बाबर आजम जैसा बैट्समैन विकेट कीपिंग करने लगेगा तो वो बैट्समैन तो उसकी जो बैटिंग है वो तो भूल ही जाएगा। तो उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी परेशान है कि ये इसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ सोचना चाहिए कि कैसे किसको प्लेयर समझे, किसको बैटिंग करानी चाहिए, किसको विकेट कीपिंग कराना चाहिए, किससे बॉलिंग करवानी चाहिए। तो खैर आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।